नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो घटना है वो एक ऐसी सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सुनकर आप आखिर तक वीडियो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कहानी में है भरोसा, धोखा, लालच, चालाकी और एक ऐसा सच जो अंत में सब कुछ पलट देता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले से, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर तैनात थी। उसका नाम कविता शर्मा था। कविता अपने काम को लेकर बहुत ही सख्त और ईमानदार मानी जाती थी। विभाग में उसकी छवि एक तेज और निडर अफसर की थी, लेकिन उसकी निजी जिंदगी बिल्कुल खाली थी। करीब 6 साल पहले कविता के पति की अचानक बीमारी से मौत हो चुकी थी। उसके बाद से वो अकेली रह रही थी, न कोई परिवार पास, न कोई अपना। दिन भर ड्यूटी और रात को सूना घर, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। एक रात की बात है। कविता देर रात ड्यूटी खत्म बाइक से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था, ठंड भी काफी थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो साधु के बेस में था। गेरुआ कपड़े, लंबी जटाई और शांत चेहरा। कविता न जाने क्यों रुक गई। उसने साधु से पूछा, महाराज, इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हो? साधु ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बेटी, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। कविता का मन पसीज गया। शायद अकेलापन था, शायद दया। उसने कहा, अगर आप चाहे तो मेरे घर पर चल सकते हैं। खाना खा लेगा और आराम कर लेना। साधु ने पहले तो थोड़ा नाटक किया और फिर उसके बाद वो मान गया। उसने अपना नाम बताया, शिवानंद। दोस्तों, कविता नहीं जानती थी कि शिवानंद असल में साधु नहीं था। उसका असली नाम राहुल था। वो एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, जिसे इसके पिता और जो गांव के बड़े व्यक्ति थे ने उन्हें के गांव से निकाल दिया था। गलत संगत, शराब और बदनामियों के चलते घर से निकलने के बाद राहुल शहर आ गया। काम कुछ आता नहीं था। तभी उसने देखा कि साधुओं को लोग इज्जत भी देते हैं और मदद भी करते हैं। वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आया, साधु बनकर आराम की जिंदगी जीने का। दोस्तों, साधु का बेस तो पहन लिया गया, लेकिन अंदर का वही इंसान था, चालाक और लालची। कविता उसे घर ले आई, खाना दिया, चाय पिलाई। बातों बातों में अपनी जिंदगी का दर्द भी बता बैठी। राहुल सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ये महिला भावनात्मक रूप से कमजोर है। अकेले दिन कविता की एक सहेली आई, पूजा, जो खुद भी अकेली रहती थी और जिंदगी से काफी नाराज थी। बातें बातों में साधु की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया। राहुल ने अपनी मीठी बातों और चालाकी से दोनों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक राहुल वहीं रुक गया। कविता को लगने लगा कि उसने किसी का सहारा मिल गया है, लेकिन असल में राहुल कुछ और ही प्लान कर रहा था। एक दिन उसने चुपके से कुछ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, ऐसी चीजें जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कुछ समय बाद जब कविता को एहसास हुआ कि अब ये सब गलत दिशा में जा रहा है, तो उसने राहुल से कहा कि अब उसे जाना होगा। उसने कुछ पैसे भी दिए और चेतावनी दी कि किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अब बात इतनी आसान नहीं है। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग दिखा दी। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने साफ कहा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये सब बाहर आ जाएगा। डर के मारे कविता और पूजा ने पैसे देने शुरू कर दिए। पहले थोड़े, फिर ज्यादा, लेकिन राहुल की मांगे बढ़ती गई। महीने तक ये ब्लैकमेल चलता रहा। आखिरकार कविता टूट गई। उसने अपने सीनियर अफसर विक्रम सिंह को सब कुछ सच सच बता दिया। विक्रम पहले नाराज हुआ, लेकिन फिर मामला समझा। एक प्लान बनाया गया। राहुल को बुलाया गया, उसने मोबाइल छीना गया, सबूत इकट्ठे किए गए। फिर से एक केस दर्ज किया गया, जिसमें राहुल पर धोखे, ब्लैकमेल और जबरदस्ती के आरोप लगाए गए।
राहुल ने बहुत ही सफाई दी, लेकिन कानून और सबूतों के आगे उसकी एक नहीं चली। कोर्ट ने उसे कई साल की सजा सुना दी। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ है, हर गैरवा कपड़ा साधु नहीं होता और हर भरोसा सही नहीं होता। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। जिंदगी में भावनाओं में बह कर लिए गए फैसले कभी कभी बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।